हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है सर्वप्रिय और आज मैं 27वां एपिसोड श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का आपके सामने प्रस्तुत करने आया हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्य है गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। पहले पढ़ूंगा फिर समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, भूमिका पृष्ठ संख्या 18। पहला पैराग्राफ। श्रीमद् भगवद गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। उसमें कहा गया है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ होता है सबसे उच्च आनंद, और इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आगार हैं। हम सभी आनंद की खोज में लगे रहते हैं। भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख की खोज में रहते हैं। भगवान तो हमेशा सुखी होते हैं और यदि जीव उनकी संगति करते हैं तो उनके साथ सहयोग करते हैं तो वे भी सुखी बन जाते हैं। दोस्तों, इसमें जो बताने का प्रयास किया गया है वो ये है कि हम सभी लोग सुख की खोज में भाग रहे हैं। ईश्वर हमेशा से सुखी हैं और जो ईश्वर के साथ जुड़ जाता है वो भी ईश्वर की तरह सुखी हो जाता है, वो भी ईश्वर के साथ सुख का अनुभव करता है। ईश्वर होते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का अर्थ होता है सबसे उच्च आनंद। अब दोस्तों, कृष्ण के साथ जुड़ोगे, सबसे उच्च आनंद की खोज में लगोगे, आनंद के साथ जुड़ोगे तो आनंद के ही भोगी बनोगे। आनंद ही आपके आसपास आएगा, आनंद से आप भरपूर हो जाओगे। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? वाकई में कुछ लोगों ने अपनी गलत डेफिनेशंस बना रखी हैं। पहले, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं पिछली कुछ रिकॉर्डिंग्स में, सनातन धर्म को हिंदू धर्म कहा जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और सनातन धर्म का अपमान है खुद को हिंदू कहना। दूसरी चीज़, अगर हम बात करते हैं कि लोग बांट चुके हैं अपने आप को। लोगों को यही नहीं पता ईश्वर का अर्थ क्या होता है, लोगों को पता नहीं भगवान का अर्थ क्या होता है, लोगों को पता नहीं देवी देवताओं का अर्थ क्या होता है, लोगों को पता नहीं मनुष्य का अर्थ क्या होता है, पशु पक्षी का अर्थ क्या होता है। बस लोग आंख मूंद कर जिसका दिल कर रहा है, जिसकी तस्वीर लगाकर चार मुरादें पूरी हो जाए, जिसकी तस्वीर लगाकर कुछ पॉजिटिविटी आनी घर में शुरू हो जाए, उसी को भगवान, उसी को ईश्वर का दर्जा दे दिया जाता है, उसी की पूजा आराधना करनी शुरू कर दी जाती है। अपने मन गढ़ंत विचारों से लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लालच में जिसका मन कर रहा है उसका नाम जप रहे हैं, जिसका दिल कर रहा है उसी की पूजा आराधना करनी शुरू कर चुके हैं। लोगों को ये पता ही नहीं किसकी आराधना करनी है, किसका सम्मान करना है। देवी देवता ये शक्तिशाली प्राणी हैं, शक्तिशाली व्यक्ति इन्हें कहा जाता है और इनमें कुछ दैविक गुण होते हैं, इसलिए इनको देवी और देवता कहा जाता है। लेकिन ये पूजनीय नहीं होते, ये सम्माननीय होते हैं, इनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन लोग इनकी पूजा आराधना कर रहे हैं। तो जितने भी लोग लालची होते हैं, मोहग्रस्त होते हैं, और वो सभी लोग देवी और देवताओं की आराधना और पूजा में अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं। तो आज की इस रिकॉर्डिंग में जो हमें बताया जा रहा है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, जो लोग इच्छाओं से भरपूर हैं, जिन लोगों को कुछ ना कुछ हर समय चाहिए, वो लोग देवी देवताओं की आराधना करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करके लालच में फंसे रहते हैं। वो ईश्वर तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ईश्वर अपने आप से उन लालचियों को दूर रखते हैं। ईश्वर तक केवल वही पहुंचने का एलिजिबल कंटेस्टेंट होता है जो शख्सियत जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, जो केवल हर समय धन्यवाद प्रकट करता है ईश्वर का, जो भी कुछ उसके पास है उसको लेकर। जब उसको उस चीज़ की कद्र हो जाती है कि जो भी उसके पास है वो सबसे बड़ा धनवान है, क्योंकि ईश्वर ने उसको वो सब दिया है जिसकी उसको आवश्यकता है, तब वो ईश्वर के नज़दीक पहुंचता है, ईश्वर तक पहुंच सकता है। लेकिन जो लोगों को लगता है कि अभी मुझे यहाँ से और बहुत कुछ चाहिए और बहुत कुछ चाहिए और बहुत कुछ चाहिए, वो ईश्वर तक पहुँचने के योग्य नहीं होता। वो देवी देवता और मनुष्यों की पूजा आराधना करके अपना समय व्यर्थ गंवाता है और लालच में ही अपना जीवन बिताकर यहाँ से खर्च हो जाता है। यानी कि बस आया और गया। आगे चलता हूँ। भगवान इस मर्त्य लोक में सुख से पूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ उनकी लीलाएं सुख से ओतप्रोत थी। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी।
कहने का अर्थ है कि वृंदावन में लोग कुछ भी नहीं चाहते थे, लोगों को कृष्ण का साथ चाहिए होता था, लोग उनके साथ में ही अपने जीवन को संपूर्ण मान लिया करते थे। कृष्ण के अलावा उनकी कोई इच्छा ही नहीं होती थी। कृष्ण को देखकर उनका मन भरपूर हो जाया करता था, उनका मन आनंदमय हो जाया करता था। तो वो जो समय था, वो जो दौर था, उस समय में लोग कृष्ण के दर्शन मात्र से ही अपने आप को संपूर्ण मान लिया करते थे। उनके साथ से ही लोगों को सब कुछ मिल जाया करता था। वृंदावन की सारी जनता कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानती थी, ना जानना चाहती थी। जब से मैं कृष्ण भक्ति में घुसा हूँ दोस्तों, मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मेरा वाकई में कभी दिल नहीं करता कि मैं किसी और विषय में कोई बात भी करूँ, कोई मुझसे किसी दूसरे टॉपिक को लेकर बात करे। किसी भी टॉपिक के विषय में मैं बात करने का इच्छुक आज नहीं बचा हूँ। परंतु भगवान कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें एकमात्र परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य भगवान के धाम को वापस जाना है। ईश्वर ने अवतरित होकर कृष्ण रूप में आकर लोगों को ये बताया। अपने पिता को उन्होंने इंद्रदेव की पूजा करने से मना किया कि आपको इंद्र की पूजा नहीं करनी, क्योंकि वो सम्माननीय है, वो पूजनीय नहीं है। जब उन्होंने आकर इस दुनिया में अपने पिता को रोककर हमें ये लेसन देने का प्रयास किया, हम उस लेसन से भी अगर ये नहीं सीख पा रहे कि पूजनीय कौन है, सम्माननीय कौन है, तो फिर हम कुछ भी समझने के योग्य नहीं हैं। हम कुछ भी समझना और आगे बढ़ना नहीं चाहते। यही हमारी बहुत बड़ी कमी और बेवकूफ़ी है दोस्तों, कि हम लोग ईश्वर के माध्यम से भी कुछ सीखने समझने को तैयार नहीं हैं। तो आपको ये समझना होगा कि हमें किसकी पूजा करनी है। ईश्वर ने खुद अवतरित होकर अपने पिता को यह बताया कि एकमात्र ईश्वर को ही पूजो, किसी मनुष्य, किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी, क्योंकि वो सम्मान के योग्य होते हैं, पूजनीय नहीं होते हैं। तो आज की रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो आपको ये संदेश देती है कि आपको ईश्वर की आराधना करनी है, ईश्वर के बनाए हुए प्राणियों की आराधना नहीं करनी, ईश्वर की पूजा करनी है, देवी देवताओं की, मनुष्यों की पूजा नहीं करनी, क्योंकि हमें ईश्वर के धाम वापस जाना है और वो ईश्वर के माध्यम से ही संभव है। सबसे बड़ा परम सुख ईश्वर का साथ और ईश्वर का नाम और ईश्वर का चिंतन है। यही आज की रिकॉर्डिंग का संदेश है। हम फिर मिलेंगे अगली रिकॉर्डिंग में। हरे कृष्णा।